बुझ जाए अगर क्षमा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला प्रश्न संख्या 105 से। दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती में ये प्रश्न आ चुका है। किसका संबंध गुजरात से है? दादू दयाल उसमें ऑप्शन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादू दयाल जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात, निधन 1603 ईस्वी नरेना या नारायणा फुलेरा जयपुर। 11 वर्ष में विरक्त हुए। 1568 ईस्वी में सिरोही में पहला उपदेश दिया, शांभर में दूसरा उपदेश दिया, कल्याणपुर में तीसरा उपदेश। 1573 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना कब की? 1573 ईस्वी। दादू दयाल का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसने कहा? मोतीलाल मेनारिया। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन हरडेवाड़ी नाम से किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादू दयाल के पदों का संकलन हरडेवाणी नाम से किसने किया? संत दास एवं जगन्नाथ दास ने। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल के पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी के नाम से किया। ये भी महत्वपूर्ण है। दादू दयाल की वाणी के नाम से दादू दयाल के पदों का संकलन किसने किया? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। संत रजब ने इनके पदों का संकलन अंगवधु नाम से किया। ये भी महत्वपूर्ण है। दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधु नाम से किसने किया? संत रजब। दादू पंथ की प्रधान पीठ नरेना या नारायणा जयपुर में है। यहाँ पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। दादू पंथ की प्रधान पीठ नरेना या नारायणा जयपुर। पंद्रह सौ 85 ईस्वी में अकबर ने इन्हें शास्त्रार्थ के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जहां ये 40 दिनों तक रहे। दादू दयाल को 1585 ईस्वी में अकबर ने शास्त्रार्थ के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था। दादू पंथ की कवियों की भाषा ढूंढाड़ी। संत काव्य परंपरा में कबीर के पश्चात दूसरा महिमामय व्यक्तित्व दादू दयाल का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दादू दयाल की वाणी कबीर की टक्कर की है। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दादू दयाल की वाणी कबीर की टक्कर की है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी दौसा राजस्थान। पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल। सुंदरदास के पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल। 6 वर्ष की आयु में परमानंद के शिष्य सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में परमानंद के शिष्य बने। सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि सुंदरदास जन्म 1596 दौसा राजस्थान। पिता परमानंद खंडेलवाल। 6 वर्ष की आयु में परमानंद दास के शिष्य बने। सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी। सुंदरदास की रचनाएं सर्वांग योग प्रदीपिका, उक्त अनूप, सुख समाधि, पचंद्रिय चरित्र,
स्वप्न प्रबोध, सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र, इसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें उल्लास कहा गया है। सुंदर विलास जिसकी भाषा ब्रज है, इसमें 34 अध्याय है जिन्हें अंग कहा गया। एक बार पुनरावर्ती। सुंदरदास की रचनाएं सर्वांग योग प्रदीपिका, उक्त अनूप, सुख समाधि, पचंद्रिय चरित्र, स्वप्न प्रबोध, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। सुंदर विलास की भाषा है ब्रज, 34 अध्याय जिन्हें अंग कहा गया। ज्ञान समुद्र जिसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें उल्लास कहा गया। सुंदरदास के शिष्य नारायण दास, निर्मल दास, दामोदर दास, टिकेत राय, श्यामदास। सुंदरदास के शिष्य नारायण दास, निर्मल दास, दामोदर दास, टिकेत राय और श्यामदास। सुंदरदास के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1625 में फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में प्रवेश किया तथा 12 वर्षों तक योग साधना की। सुंदरदास ने सर्वाधिक शिक्षित, 12 वर्षों तक योग तपस्या, फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में। राघवदास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य माना है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य किसने माना? राघवदास। संत रजब। अगला प्रश्न है, संत रजब। संत रजब का जन्म 1576 ईस्वी, सांगानेर, राजस्थान। वंश पठान। विक्रम संवत 1644 में दादू दयाल से दादू पंथ की दीक्षा ग्रहण की। विक्रम संवत 1644 में दादू दयाल से दादू पंथ की दीक्षा संत रजब ने ग्रहण की। रजब की रचनाएं अंगवधु, रजब वाणी और शबंगी। सबंगी रचना किसकी है? रजब। अंगवधु रचना रजब, इसमें दादू दयाल के पदों का संकलन है। रजब के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, रजब वाणी का संपादन डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा ने किया। रजा बागत के नाम से नया पंथ चलाया। रजा बागत के नाम से नया पंथ चलाया। आजीवन दुल्हे के वेश में रही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और कई बार आया भी है कि कौन सा संत कवि आजीवन दुल्हे के वेश में रहा? रजब। गरीबदास, समय 1576 से 1636 ईस्वी। गरीबदास की रचनाएं अनबे प्रबोध, पद और साखी, चौबोले। अनबे प्रबोध रचना गरीबदास, पद और साखी रचना गरीबदास, चौबोले रचना गरीबदास। मोह विवोक रचना किसकी है? संत मिस्किनदास। मोह विवेक रचना संत मिस्किनदास। संत मलुकदास, जन्म 1574 ईस्वी, कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी, कड़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास। मलुकदास की रचनाएं ज्ञान प्रबोध सबसे प्रामाणिक रचना है। ज्ञान परोची, ध्रुवचरित, बारखड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, रतन खान, भक्त वछावली, विभव विभूति, भक्ति विवेक, क्षिति मोहन सेन, हरियोध विठल दास, पीताम्बर, बड़थवा। मलुकदास की रचनाएं ज्ञानबोध, ज्ञान परोची, ध्रुवचरित्र, बारखड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, रतन खान, भक्त बछावली, विभव विभूति, भक्ति विवेक,
क्षिति मोहन सेन, हरिओद विठल दास, पीताम्बर बड़थो। ज्ञानबोध जो मलुकदास की सबसे प्रामाणिक रचना है, इसमें ब्रह्म की भक्त वत्सलता का चित्रण, तीर्थ यात्रा व बाह्य आडंबरों का विरोध इसमें किया गया है। ज्ञान परोक्षी रचना में वैराग्य और आत्मा की नित्यता का वर्णन है। बारखड़ी में वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से भक्ति, वैराग्य एवं नीति की शिक्षा सहज भाषा में दी गई है। सोलह सौ 50 में मलुकदासी संप्रदाय की स्थापना की। मलुकदास ने हिंदू व मुसलमान दोनों इसमें दीक्षित हुए। ये भी महत्वपूर्ण है, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षित हुए किस संप्रदाय में? मलुकदासी संप्रदाय। कड़ा, गुजरात, जयपुर, मुल्तान, काबुल में मलुकदासी संप्रदाय की गद्दियाँ स्थापित हुई। आलस्यों के समर्थक, ये भी महत्वपूर्ण है, आलस्यों के समर्थक मलुकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गई सबके दाता राम। आलस्यों के समर्थक मलुकदास। मलुकदासी संप्रदाय के प्रमुख कवि हृदयराम, दयालराम, पूर्णदास, आत्माराम, केवलदास, उदयराम। मलुकदासी संप्रदाय के प्रमुख कवि हृदयराम, दयालराम, पूर्णदास, आत्माराम, केशवदास, उदयराम। अगले संत कवि संत रैदास या रविदास। रविदास जी। संत रैदास का जन्म विक्रम संवत 1445, समय 1445 से 1575 तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, समय 1498 से 1548 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये सर्वमान्य है। संत रैदास का समय 1498 से 1548 ईस्वी अर्थात 50 वर्ष का समय डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सर्वमान्य। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रैदास के 40 पद मिलते हैं। महत्वपूर्ण कथन भी है इनके बारे में। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, कसब भी ओछा हमारा। उक्त कथन किसका है? संत रैदास। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसकी है? रैदास, संत रैदास जी की। रैदास की गुरु रामानंद। रैदास के गुरु रामानंद। रैदास की छत्री चित्तौड़ में। रैदास की पत्नी का नाम लोना था। धन्यवाद साथियों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।